सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो हमें इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है और आपको ऑप्शंस गिवन है। देखो, यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन है, यहाँ पर कोई रिंग नहीं बनी इस ऑप्शन में। तो इस टाइप से आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। तो स्टेप फर्स्ट अगर आप देखो, यहाँ पर आपको आपके पास गिवन है SmI2, स्मेरियम डाइआयोडाइड। सो ये स्मेरियम डाइआयोडाइड का क्या रोल है? बेसिकली ये एक सोर्स है फ्री रेडिकल का। सो क्या है ये? एक सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का सोर्स है। और देखो, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट है? कीटोन प्रेजेंट है। सो एक बार देखते हैं कि क्या करने वाला है। और ये जो SmI2 है, ये आपने देखा होगा, आई गेस पिनाकोल कपलिंग में देखा होगा। पिनाकोल कपलिंग में भी हम इसको यूज करते हैं SmI2 को। ठीक है, सो अभी देखते हैं यहाँ पर इसका क्या रोल है SmI2 का। है ये फ्री रेडिकल का सोर्स, पिनाकोल कपलिंग में भी फ्री रेडिकल ही प्रोवाइड करवाता है ये। ठीक है। सो अब देखो, अभी आपके पास कीटोन प्रेजेंट है और SmI2 है। सो अगर हम स्मेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, सो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, सो ये है Sm+2। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्मेरियम। ठीक है, बिकॉज यहाँ से अगर आप निकालोगे स्मेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, सो कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है ना, तो 2 × -1 0। सो यहाँ से आप देख सकते हो जो स्मेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है, सो ये +2 है। अब क्या करने वाला है? देखो, यहाँ पर ये जो कीटोन है, ये इस टाइप से फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। सो जैसे ये यहाँ पे रेडिकल में ब्रेक होगा, सो देखो नेक्स्ट स्टेप में रेडिकल का फॉर्मेशन होगा कुछ इस टाइप से, एक कार्बन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो Sm था, यहाँ पर जो स्मेरियम था, वो +2 में है। अभी क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल देगा। और फ्री रेडिकल किसको देगा? ये इस ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन के पास अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा। सो जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली कि यहाँ पर O पे माइनस चार्ज आ गया। और देखो, Sm+2 ने दिया है ना एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स मीडियम ही दे रहा है। सो यहाँ से जो Sm था, वो भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था? +2 में। अब इसने अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया Sm में, सो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा? +3 में। ऐसे लिख सकते हो आप। सो अब देखो, स्मेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +3, बिकॉज यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्मेरियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, सो +2 से ये किस में आ गया? +3 में। एक इलेक्ट्रॉन इसका जो था स्मेरियम का, वो उसने दे दिया ऑक्सीजन को। सो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। सो इस टाइप से आप देख सकते हो कि इनका सिंपल ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर है माइनस चार्ज और Sm जो है स्मेरियम, उसके ऊपर है प्लस चार्ज। सो इस टाइप से ये कैसे आ जाएगा? आप देखो, इनका बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का और स्मेरियम का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? देखो, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास प्रेजेंट है एस्टर। और ये एस्टर कैसा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आपके पास प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है इस टाइप से। अगर हम इसको ओपन करके देखें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, तो ये इस टाइप से आपके पास ये प्रेजेंट है आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अब इस स्टेप में क्या होने वाला है? सो यहाँ पर ना सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये देखो, ये कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। अब देखो, ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, ये कुछ इस टाइप से ब्रेक हो सकती है रेडिकल्स में। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर कौन से कार्बन का फॉर्मेशन होगा? मीन्स दो पॉसिबिलिटीज है, एक इनका बॉन्ड बन सकता है और एक पॉसिबिलिटी है कि इस और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज है ना। सो देखो, यहाँ पर अगर आप दोनों रेडिकल्स को देखो, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, सो देखो ये जो रेडिकल है, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर स्टेबल हो सकता है। जो ये एस्टर है, इसके साथ स्टेबल हो सकता है। ठीक है, सो ये जो है, अगर स्टेबल है, तो आप कह सकते हो कि ये
CC बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे इन दोनों कार्बन का बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज इसका जो रेडिकल है वो कैसा है, स्टेबल है। और यहाँ देखो ये जो कार्बन है इसका, अब देखो ये किसके साथ भी आप देख सकते हो इस टाइप से कॉन्जुगेशन में नहीं है, जैसे ये था, ये रेडिकल जो था ये कॉन्जुगेशन में था, बट ये जो रेडिकल है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, ये जो कार्बन के ऊपर रेडिकल है। सो अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये फिर आप कह सकते हो कि कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये रेडिकल कैसा हो गया, मोर रिएक्टिव। फिर इन दोनों कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा, सो इस टाइप से यहाँ से कार्बन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में होने वाला है, ये रिंग है ऑक्सीजन, इसके ऊपर है SM, और यहाँ पर एक मिथाइल है, और इन दोनों कार्बन का बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन का। और यहाँ पर नेक्स्ट है CH, इसके ऊपर रेडिकल, और यहाँ पर है COONE, इस टाइप से। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका वर्कअप हो सकता है, ये जो रेडिकल बना है इसका क्या हो सकता है, वर्कअप। सो जैसे यहाँ पे वर्कअप होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके पास आ जाएगा ऑक्सीजन, और देखो ये इसके साथ चिलेशन में भी इन्वॉल्व कर सकता है, बिकॉज इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स, और ये SM के ऊपर था +3 का चार्ज। ठीक है, सो इस टाइप से ये चिलेशन में भी जा सकता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये SM है, ये ऑक्सीजन है OMe, और यहाँ पर है मिथाइल, सो ये CH2, ये CH2, और ये इस टाइप से। सो यहाँ पर ये जो रेडिकल था अभी, इसका क्या हो गया, वर्कअप हो गया नेक्स्ट स्टेप में। सो ये कुछ इस टाइप से फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना, सो इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करने वाला है, अगर आप ऐसे देखो, इसको अगर हम ऐसे ही लिखें SM+3 को, सो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पर अटैक करने वाला है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, सो यहीं पे अटैक करेगा। सो ये इस कार्बोनिल जो ग्रुप है आप कह सकते हो इस पे अटैक करने वाला है, CO। सो जैसे ही यहाँ पर ये CO को इलेक्ट्रॉन्स देगा इसके एंटी बॉन्डिंग में, सो ये आपका जो है C डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, इस और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ से इस टाइप से यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर है CH2 सो नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इस टाइप से आएगा, और जो OMe है वो निकल जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एस्टर था, यहाँ पर था COMe, ये एस्टर था, और यहाँ से अब हमारे पास क्या फॉर्मेशन होने वाला है, लेक्टोन का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास ये कार्बन मिथाइल, और सो देखो यहाँ पर अभी आपके पास था ए साइक्लिक एस्टर, लेकिन अब देखो ये कैसा है, ये आपके पास साइक्लिक एस्टर बन गया। सो यहाँ से जो क्या फॉर्म हुआ, लेक्टोन का फॉर्मेशन हुआ साइक्लिक एस्टर का। सो यहाँ से इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन की रिंग जो है वो बन जाएगी। ठीक है, सो देखो अगर हम ऑप्शंस पे देखें, सो जो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर इन्होंने क्या बना रखा है, 6 मेंबर्ड बना रखा है, ये जो इलेक्ट्रॉन वाली रिंग है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मिथाइल भी आएगा ना, और 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बी पर। सो यहाँ से ये भी गलत है, बिकॉज यहाँ पर हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलने वाला है, और यहाँ पर ए साइक्लिक है। अगर ऑप्शन सी की हम बात करें, सो ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में भी ए साइक्लिक प्रोडक्ट है, सो ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देखो, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग ही है, सो यहाँ पर 5 मेंबर्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक मिथाइल भी लगा है। सो ये ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट है। सो हमने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेप में जो SMI2 था वो क्या था, सोर्स था फ्री रेडिकल का, और यहाँ से ये जो SM था, स्मेरियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ये ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था। सो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर इसके बाद जो कार्बन के ऊपर रेडिकल था, इसको हमने कैसे फॉर्म किया, जो इसके पास रेडिकल था, तो हमने यहाँ से कार्बन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म किया, और ये जो रेडिकल था यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, जो H रेडिकल होता है, सो बेसिकली इसका हमने वर्कअप करवा दिया था इस स्टेप में। सो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ वर्कअप हो गया इसका, और फिर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो अटैक करेगा इस कार्बन पर। सो जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये जो OMe ग्रुप था वो नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से, और यहाँ पे बन जाएगा लैक्टोन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।